नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर, लीडरशिप क्वालिटीज़, और वो भी खास तौर पर टीचर्स के लिए। देखिए, ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, ये एक टीचर के लिए सबसे ज़रूरी स्किल्स में से एक है। तो चलिए शुरू करते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं। तो शुरुआत इसी एक पावरफुल सोच से करते हैं। ये जो लाइन है ना, ये असल में इस पूरी बातचीत का निचोड़ है कि एक टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, वो पूरी क्लास को लीड करता है। तो हमारा पहला सेक्शन इसी आइडिया पर है। एक टीचर एक लीडर है। लेकिन सवाल ये है कि एक टीचर आखिर लीडर बनता कैसे है? चलिए, इस पूरी बात में हम टीचर के रोल को एक नए एंगल से देखते हैं, एक लीडर के एंगल से। तो सबसे पहले ये लीडरशिप है क्या? देखिए, बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो ये वो काबिलियत है जिससे कोई दूसरों को सही रास्ता दिखा सके और उन्हें इंस्पायर कर सके। और क्लासरूम के कॉन्टेक्स्ट में तो ये रोल अपने आप ही टीचर का बन जाता है ना? अच्छा, तो अब बात करते हैं उन खास गुणों की, उन क्वालिटीज की जो एक टीचर को एक जबरदस्त लीडर बनाती हैं। इसे हम एक टीचर लीडर का टूल किट भी कह सकते हैं। तो इस टूल किट में 6 सबसे जरूरी औजार हैं। सबसे पहला, कॉन्फिडेंस। जब टीचर को खुद पर और अपने सब्जेक्ट पर भरोसा होगा, तभी तो स्टूडेंट्स भी भरोसा करेंगे। दूसरा है सही वक्त पर सही फैसला लेने की काबिलियत, यानी डिसीजन मेकिंग। तीसरा, स्टूडेंट्स को सीखने के लिए मोटिवेट करना, उनमें वो जोश भरना। चौथा गुण है कम्युनिकेशन, अपनी बात को एकदम साफ और सरल तरीके से समझाना। पांचवा, कोऑपरेशन, यानी सबको साथ लेकर चलना, टीम वर्क को बढ़ावा देना। और छठा और आखिरी है अनुशासन, लेकिन डंडे वाला नहीं, बल्कि समझदारी से क्लास में एक माहौल बनाना। चलिए, थियोरी तो बहुत हो गई। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। ये सब बातें एग्जाम में कैसे काम आएंगी? उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट है। और ये सवाल तो मन में आता ही है, सही कहा ना, कि एग्जाम के प्रेशर में इतनी सारी चीजें याद कैसे रहेंगी? फिक्र मत कीजिए, इसका जवाब हमारे पास है। ये रही वो जादुई ट्रिक। बस एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है। लीडर मतलब कॉन्फिडेंट प्लस मोटिवेटर प्लस डिसीजन मेकर, मतलब आत्मविश्वासी, प्रेरक और निर्णय लेने वाला। बस ये 3 शब्द याद रख लिए ना, तो लीडरशिप से जुड़े ज्यादातर सवालों के जवाब दे पाना एकदम आसान हो जाएगा। ये एक तरह से मास्टर की है। तो अब जब ट्रिक पता चल गई है, तो क्यों ना इसे टेस्ट किया जाए? चलिए अपने ज्ञान को परखते हैं। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं, बिल्कुल एग्जाम वाले स्टाइल में। तो पहला सवाल ये रहा, एक अच्छे टीचर की सबसे मेन लीडरशिप क्वालिटी क्या है? ऑप्शन है गुस्सा करना, प्रेरित करना, डराना या फिर सजा देना। क्या लगता है? एकदम सही जवाब है बी, प्रेरित करना। अपनी ट्रिक याद है? लीडर हमेशा एक मोटिवेटर होता है, वो इंस्पायर करता है, डराता नहीं। ओके, अगला सवाल, लीडरशिप का सबसे जरूरी एलिमेंट क्या है? अनुशासन, संचार, खेल या सजा? और सही जवाब है बी, कम्युनिकेशन, यानी संचार। सोचिए, एक लीडर अपनी बातें, अपने आइडियाज, अपनी प्रेरणा दूसरों तक कैसे पहुंचाएगा? कम्युनिकेशन के बिना तो लीडरशिप की कल्पना भी नहीं कर सकते। सवाल नंबर 3, क्लास में डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? कठोर सजा, समझदारी और लीडरशिप, चुप रहना या इग्नोर करना? सही जवाब है बी, समझदारी और लीडरशिप। याद रखिए, डिसिप्लिन का मतलब सजा देना नहीं होता। एक अच्छा लीडर समझदारी से ऐसा माहौल बनाता है जिसे सब खुद फॉलो करना चाहें। अगला सवाल, एक टीचर की लीडरशिप किस चीज को बढ़ावा देती है? डर को, कंपटीशन को, सहयोग को या फिर आलस को? और इसका जवाब है सी, सहयोग, यानी कोऑपरेशन। एक असली लीडर हमेशा एक टीम बनाता है और टीम की नींव ही सहयोग पर टिकी होती है। और ये रहा हमारा आखिरी सवाल। ये एक तरह से इस पूरे टॉपिक का सार है। एक लीडर की पहचान क्या है? सिर्फ पढ़ाना, आदेश देना, प्रेरित करना और रास्ता दिखाना, या फिर चुप रहना? सही जवाब है सी, प्रेरित करना और मार्गदर्शन करना। यही तो लीडरशिप की सबसे अच्छी डेफिनेशन है। एक लीडर बॉस नहीं होता जो सिर्फ ऑर्डर दे, वो गाइड होता है जो रास्ता दिखाता है और साथ चलने के लिए इंस्पायर करता है। तो हमने लीडरशिप की कई क्वालिटीज को समझा, ट्रिक भी देखी, पर जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। इन सभी गुणों में से एक टीचर के लिए किस एक गुण को मास्टर करना सबसे ज्यादा मुश्किल हो सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।